स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का चैप्टर है रेसेस एंड गेम्स ऑफ स्किल। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल का ये बुक जो है उसमें से 26 चैप्टर है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो सोलोड एग्जाम्पल है उनको डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, इन अ किलोमीटर रेस, इन अ किलोमीटर रेस A beats B, A beats B by 28 meter, 28 meter or 7 second, or 7 second. Find A's time over the course. Find A's time over the course. ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है एग्जाम्पल फर्स्ट की। तो इसमें हमें दिया क्या है, 1 किलोमीटर की रेस है जिसमें जो ए है वो बी को हरा देता है या तो 20 मीटर से या फिर 7 सेकंड के टाइम से। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि ए का जो टाइम है पूरे कोर्स के दौरान उसको कितना टाइम लगा इस रेस को क्लियर करने में, तो ये चीज हमें बतानी है। तो सबसे पहले इसमें हमें जो स्टेटमेंट दी है उससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो बी है उसमें जो भी रेस हुई थी उसमें हारा है, और जो ए है उसमें उसने विन किया है। और इसमें जो विन है तो उससे क्लियर क्या है हमारे पास कि जो बी है बी 28 मीटर की जो डिस्टेंस है, 28 मीटर डिस्टेंस उसको क्लियर करता है 7 सेकंड में। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से हम जो है बी का टाइम निकाल सकते हैं कि बी ने टोटल कितना टाइम लगाया है। ठीक है, तो बीज टाइम ओवर द कोर्स वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बीज टाइम ओवर द कोर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो 28 मीटर की डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर करता है? 7 सेकंड में। 28 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 7 सेकंड। और अगर हम 1 मीटर की देखें तो 1 मीटर की डिस्टेंस को, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे बी आएगा। और अगर हम देखें कि 1 मीटर की जो डिस्टेंस है वो बी कितनी देर में क्लियर करेगा, तो 7/28 विच इज 1/4। ठीक है, लेकिन हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 मीटर। तो जो 1000 मीटर है उसको कितनी देर में कवर करेगा बी? तो 1/4 इंटू 1000। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 250। तो उसको 250 सेकंड लगेंगे। तो ए को जो है 250 सेकंड का टाइम लगेगा 1 किलोमीटर, यानी कि पूरे कोर्स को कवर करने में 250 सेकंड का टाइम लगेगा। बट जो, सॉरी, बी है, और ए का हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, एज टाइम ओवर द कोर्स। तो ए का टाइम क्या होगा? एज टाइम ओवर द कोर्स। तो यहाँ पे क्या है, जो ए है वो विनर है और जो बी है वो लूजर है। अगर बी को टोटल 250 सेकंड का टाइम लगा है तो यहाँ पे दिया है हमको कि जो ए है वो उसको हराता है 7 सेकंड से। 7 सेकंड का जो टाइम डिफरेंस है, इसका मतलब ए का टाइम कितना होगा? जितना टाइम बी का है उसमें से हम लीडिंग टाइम जो है उसको माइनस कर देंगे, -7। तो ये बन जाएगा हमारे पास 243 सेकेंड। ठीक है, तो 243 सेकेंड ए को लगेंगे पूरे कोर्स के दौरान जितनी भी रेस थी। और इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 243/60। ठीक है, 3 से कटिंग कर लो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। उसके बाद नेक्स्ट है 24 जा 80, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/20। ठीक है, तो 4 मिनट तो जो है वो कंप्लीट लगेंगे उसको, और जो 1/20 है उसको दोबारा से हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 21 जा 20, 23 जा 60,
तो 3 सेकंड जो है साथ में वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए को जो है टोटल टाइम कितना लगेगा पूरे कोर्स के दौरान 1 किलोमीटर की जो रेस थी 4 मिनट एंड 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल सेकेंड। तो उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो अच्छे समझ आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे ऑन रखें, ताकि आगे से जो क्लास या वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए और आप जल्दी से जो है उस वीडियो को देख सकें और अपना जो कंसेप्ट है उसको बिल्ड कर सकें। और यहाँ पे हम जो वीडियोस हैं इस सीरीज में जो हमने शुरू किया है, तो उसमें कंप्लीट जो एप्टीट्यूड है बाय डॉक्टर RS अग्रवाल, उसकी सारे के सारे चैप्टर की सभी क्वेश्चन की जो वीडियो है वो लेकर आएंगे। और इसमें जो है आपका कंप्लीट एप्टीट्यूड, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कंप्लीट एप्टीट्यूड आपका तैयार होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड, जिसकी स्टेटमेंट है A runs one and 3/4 times as fast as B. If A gives B a start of 84 meter, how far must the winning post be so that A and B might reach it at the same time. ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड है, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी है। तो पहले जो स्टेटमेंट हमको दी है उसको ध्यान से पढ़ना है। ए जो है वो बी से 1 and 3/4 टाइम्स फास्ट है, और ए और बी, ए गिव्स अ बी स्टार्ट ऑफ 84 मीटर। तो जो ए है बी को 84 मीटर का स्टार्ट देता है। स्टार्ट देने का मतलब क्या है कि जो बी है वो ए से 84 मीटर पहले ही आगे खड़ा है। तो ए अगर 0 से स्टार्ट करेगा तो बी 84 मीटर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और दोनों जो हैं इस रेस को कंप्लीट करते हैं एक ही टाइम पर। दोनों का जो टाइम है वो इकट्ठा है, इकट्ठे ही दोनों उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो विनिंग पोस्ट है उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है। जैसे मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे विनिंग पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट भी कह सकते हैं हम, फिनिशिंग और विनिंग पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो ये है हमारी एग्जाम्पल सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की जो स्पीड है उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल लो। तो ए जो है 1 and 3/4 टाइम फास्ट है बी से। तो अगर हम देखें कि बी और ए दोनों का
रेशियो निकाल लो। तो बी का अगर हम रेट जो है 1 मान ली तो इसका 1 एंड 3/4, तो मिक्स फ्रैक्शन को खोल लो 4 7/4, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 7/4। यहाँ पे रेशियो लगा लो तो अपॉन 1 लिख लो, रोस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो ए की स्पीड है वो बी से ज्यादा है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस है 3 का। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो ए है वो एक तरह से 3 मीटर का जो है एक तरह से लीड देगा किसको, बी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम अगर हम टोटल जो रेस है उसको 7 मीटर की माने, टोटल जो हमारी रेस है उसको अगर हम 7 मीटर की माने यहाँ से, तो 7 मीटर की अगर हम रेस मान रहे हैं टोटल, तो जो ए है, ए बीट्स बी बाय 3 मीटर, क्योंकि टोटल 7 मीटर की है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो इसका मतलब जो ए है वो बी को बीट करेगा 3 मीटर से। ठीक है, तो ये है हमारा 3 मीटर के हिसाब से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 मीटर इज गेन्ड बाय 3 मीटर इज गेन्ड बाय ए इन अ 7 मीटर रेस। ठीक है, बट यहाँ पे जो टोटल है वो कितना दिया हमें, 84 मीटर। तो 84 मीटर का स्टार्ट दिया है बी को। तो 84 मीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे कि 1 मीटर का कितना होगा इसका, 1 मीटर के हिसाब से देख लो। तो 1 मीटर के हिसाब से देखेंगे तो ये बन जाएगा 7/3। और फिर हम देखें अगर 84 मीटर के हिसाब से, तो 84 मीटर के हिसाब से देखेंगे 7/3 इंटू 84, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 90। इसका मतलब जो टोटल विनिंग पोस्ट की डिस्टेंस है वो कितनी होगी हमारे पास, 196 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 196 मीटर। ठीक है, तो इसमें हमें टोटल डिस्टेंस ही बतानी थी कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, तो वो आ गई हमारे पास 196 मीटर। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल सेकेंड। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल सेकेंड जो है अच्छे समझ आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल थर्ड। तो नया कंसेप्ट है सभी के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। बाकी इसका जो कंसेप्चुअल वीडियो है वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो आपको समझाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जो इसके क्वेश्चन है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सोल्व्ड एग्जाम्पल है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। और इसके हम सभी क्वेश्चन को वीडियोस में डिस्कस करेंगे, चाहे वो सोल्वर्ड हैं चाहे अनसोल्वर्ड हैं। और ये जो वीडियो हम पार्ट्स में लेकर आएंगे, और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी बना रखी है, जिसमें सभी चैप्टर जो है वो इंक्लूड किए हैं, सभी चैप्टर को शामिल किया है। तो वहाँ से आप उसको भी देख सकते हो और अपनी जो प्रेपरेशन है उसको अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल थर्ड है A can run 1 kilometer A can run 1 kilometer in 3 minutes and 10 seconds, and B can cover the same distance and B can cover the same distance in 3 minutes and 20 seconds. By what distance? By what
distance, by what distance can A beat B? तो ये हमारी एग्जाम्पल थर्ड है। तो इसमें हमें पहले जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो देखना है कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों का जो टाइम है वो हमें दिया है। A रन 1 किलोमीटर इन 3 मिनट एंड 10 सेकेंड। तो A का टाइम हमें दिया है, A's टाइम 3 मिनट 10 सेकेंड। जो B का टाइम है वो भी हमें दिया है, B's टाइम 3 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो भी हमें दी है। तो डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। A can run 1 kilometer in 3 minutes 10 seconds and B can cover the same distance in 3 minutes 20 seconds. By what distance can A beat B? ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस जो है वो बतानी है कि A जो है B को कितने डिस्टेंस के फासले से हराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का टाइम हमें दिया है, डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं बट टाइम दोनों का अलग अलग है। तो जो B है यहाँ पे वो ज्यादा टाइम ले रहा है और A जो है वो कम टाइम, और दोनों का टाइम का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 सेकेंड का। तो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने का है, 10 सेकेंड का। तो इसका मतलब क्या है कि 10 सेकेंड टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो जो A है वो B को हराएगा 10 सेकेंड से। A बीट्स B बाय 10 सेकेंड। तो ये तो टाइम के हिसाब से हमने बता दिया कि जो A है B को 10 सेकेंड के हिसाब से हराएगा। अब हमें बताना है कि डिस्टेंस के हिसाब से कितने फासले से वो हराएगा। ठीक है, तो टाइम हमने निकाल लिया 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 1000 मीटर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय B, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कवर्ड बाय B इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस है 1000 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो टाइम है जो B को लगता है 3 मिनट 20 सेकेंड। तो 3 मिनट 20 सेकेंड को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 3 मिनट 180 सेकेंड और 20 ये बन जाएंगे। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लो, 3 इंटू 60 प्लस 20, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 200 सेकेंड। ठीक है, तो 200 सेकेंड ये टोटल टाइम लगेगा इसको 1000 मीटर में। और हमें ये जो टाइम है किस तरह से 1 सेकेंड का निकाल लिया, तो हमें निकालना है 10 सेकेंड का। तो 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 10 जा 50। तो यहाँ से हमने जो है हमारा डिस्टेंस निकाल लिया 50 मीटर। तो 50 मीटर, तो यही वो डिस्टेंस है जिससे A जो है B को हराएगा। तो इसका मतलब क्या है, A बीट्स B बाय 50 मीटर। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से हमने बता दिया था कि टाइम के हिसाब से वो 10 सेकंड का जो फासला है वो होगा दोनों में, 10 सेकंड से हराएगा। और डिस्टेंस के हिसाब से जो A है वो B को हराएगा 50 मीटर के फासले से। ठीक है, तो यही हमने इसमें बताना था कि A जो है B को कितने डिस्टेंस से हराएगा, तो 50 मीटर से हराएगा। टाइम के हिसाब से 10 सेकंड वो हमें क्लियरली पहले ही पता लग चुका था। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल थर्ड। तो इसमें हमें ये 3 ही एग्जाम्पल जो है वो करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।